अच्छा चौधरी साहब, 5-5 मरले प्लॉट्स देने की बात की जा रही है, आपका क्या कहना है इसमें? देखो 5 मरले का अभी तक इनकी क्लैरिफिकेशन इनके पास तो है नहीं। एक ऑर्डर होता है कि किसको देना, देयर इज ऑर्डर, अनाउंसमेंट है। और बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन बोल रहा था यहाँ हम ये करेंगे, 5 मरले जमीन देंगे, ये करेंगे। भाई साहब आप कौन हो भाई? ये एलजी गवर्नमेंट अनाउंस करे, उसका स्पोक्स पर्सन होने तो वो यू। मैंने देखा, मैं हैरान हो गया कि वो बता रहे हैं स्कीम जो है ऐसे है। अब उसकी स्कीम कौन मानेगा भाई? गवर्नमेंट ने कर रही है, गवर्नमेंट बताएगी। पहले तो लैंडलेस के लिए कहा गया उन्होंने। आप मुझे बताओ, वेयर इज लैंडलेस? जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है थी, यहां कोई भी आदमी जमीन का लैंडलेस है ही नहीं, एक भी आदमी। हाँ, बिफोर 47 में लैंडलेस थे, आफ्टर 47 कोई लैंडलेस नहीं है। बिफोर 47 होता था कि जो लोग जमीन चलाते थे वो कुछ कास्टेस थी, उनके लिए लिखा था कि ये आदमी जमीन वाले हो सकते हैं। और जो दूसरे लोग थे अगर उस पर रहते भी थे, लेकिन जमीन का मालिक कोई और होता था। आए क्या, उसके बाद सारे लोगों के पास जमीन होगी पहली। और ये पहली स्टेट है जहां 12 स्टेट और हैं जिनकी सारी की सारी जमीनें जो है वो सारी जमीनें उन्हीं लोगों की है जो बाहर रहते हैं। ये 22 स्टेट्स हैं, ये 12 स्टेट जिनमें हमारी झूठी बरादी, जिनमें आउटसाइडर की एक मरला जमीन नहीं है। लैंडलेस कौन है? हुज लैंडलेस है? हाउसलेस। लैंडलेस ये तो है नहीं। अब लैंडलेस लोग जो हो गए बाहर वाले, इनके डोमिसाइल बने, उनके पास जमीन तो है नहीं। अब उनकी जमीन नहीं है तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है? एक पहले कंफ्यूजन डालते हैं बात को। आप अब कभी पीछे चले जाओ, जिस दिन इन्होंने कहा था कि डोमिसाइल बनेगा तो किन लोगों का बनेगा, टाइम फिक्स किया था 15 साल, ये साल आए कहाँ है? साल वाले का बन गया, एक दिन वाले का बन गया। एक पहले खिड़की लगाते हैं, उसके बाद उसको फंसाते हैं, ऐसे करके रगड़ के या रोता रह जाके। तो इनका काम हो गया है कि पहले 1 करोड़ बोल देना, फिर लोगों ने उस पर सोचना। इन्होंने सोचा लोगों को लगे कि हमारे लिए हो रहा है। इन्होंने कहा था कि जो नौकरी हैं, कोई भी नौकरी कोई नहीं लेगा बाहर। इन्होंने सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के फार्म लगे थे, 20 होने के सारे कैंसिल कर दिए। क्यों? किसके लिए? उसके बाद अभी इन्होंने 2 साल लोग रिटायर हुए हैं, 2 साल की नौकरियां इस समय 25-30 हज़ार 50,000 नौकरी, उसको फ्रीज कर दिया। किसके लिए? फिर ये 2-3 बार घपले हो गए नौकरियों में, किसके लिए? एक्चुअल में नौकरी तो किसी को मिली नहीं। अब 8 साल से किसी को नौकरी मिली नहीं, तो नौकरी एक किसके लिए प्लान हो रहा है? यही प्लान है ये 5 मरला, पहले 5 मरला। मुझे बता, इन्होंने 5 इन्होंने 1000 500 करोड़ जमीन तो दे दी किसी को। अब 5 मरले अब उनको देनी, 500 करोड़ पड़े तो इन्होंने फिट कर दी 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़। इधर करोड़ों लोगों के लिए 100 करोड़ नहीं रख सकता। तो अदरवाइज इंडस्ट्री वाला 500 करोड़ बिरला फैक्ट्री ले ली, उसके साथ कितनी फैक्ट्रियां 200 करोड़ लेगी, 1000 करोड़ ले ली। 100 फैक्ट्री जो बागथली में लोगों को कहते हैं ना कि कोई भी बॉर्डर बॉडी में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो बागथली क्या है? सारी वाटर बॉडी पूरा रावी भर दिया। मतलब आप करो तो ठीक है, वो कोई और करेगा जिसका अपनी जमीन है बेचारे की, वो बड़ा कुल्ला नहीं लगा सकता है, चाहे वो खड्ड में हो, चाहे वो वहां हो, जहां पानी भी ना हो। अब कहने का मकसद है कि आप इनको देखो कि इन्होंने इसमें पहले तो मेडिकल कॉलेज कभी किसमें बना? खड्ड में, वाटर बॉडी में बनाया ना। और यहाँ कठुआ नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को हरास किया कि आप लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये वाटर बॉडी, और आपके लिए अभी कानून नहीं आया। उनके लिए कानून कैसे आ गया? फिर अगर वाटर बॉडी में रुकावट नहीं पैदा कर रही है, तो जब वाटर बॉडी के बीच सेंटर में ही आप फैक्ट्री और सेंटर में ही मेडिकल कॉलेज लगा दोगे तो रुकावट किसने पैदा की है? जितनी रुकावट सरकार की तरफ से वाटर बॉडी में हुई है,
शायद भी मैं कहता, और जितनी इंक्रोचमेंट इन्होंने किया शायद किसी ने नहीं किया। दिस इज इंक्रोचमेंट। जब इनको पूछो तो ये कहते हैं ऊपर से फोन है। जनाब 800 कनाल जमीन आप फॉरेस्ट की दाएं बाएं लाड़ कर सकते हो, तो एक गरीब आदमी वहां बैठा होगा, उसकी जैसी जैसी कर देते हो। अभी मंदिर बना हमारा 800 कनाल जमीन दी ना है, तो मुझे बताइए मंदिर को कितनी जगह चाहिए? हाँ, मंदिर में थोड़ी जगह है। आपने 800 कनाल को जगह दे दी, किस लिए? डिमांड किसकी थी? जम्मू के किसी आदमी ने कहा ही नहीं। आगे वैष्णो देवी का राष्ट्र जो है वो इनसे संभाला नहीं गया। और दूसरा नंबर, आप लखनपुर से लेके आप चले जाओ, सड़क में चलने की जगह नहीं रही। जो सड़क भी सही मैंने में सड़क थी, सही मैंने, आप भी यहाँ के मैं भी यहाँ। आपको पता हमारा पौना घंटा लगता था जहाँ जाने में जम्मू, और कोई हमारी कोई ट्रैफिक नहीं थी यहाँ। कहाँ ट्रैफिक है यहाँ? आपने कोई सड़क बनानी थी, आप इसमें कोई, अभी मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उद्घाटन किया, जो एक ठेकेदार सतीश अग्रवाल जलंधर के लखनपुर में नहीं किया था, आप थे सारे, लखनपुर से रोड बना, जो ये रोड बनता गया था। मुझे बताओ ये रोड अभी बना हमारे सामने, मैंने ही बनाया, मेरे से उद्घाटन करवाया है। आज वो रोड अभी ये जिस सेकंड टेन्योर की बात कर रहा हूँ, जब मैं सेकंड टेन्योर में MP था, और आपने करते करते वो रोड, उसके ये मेरे ख्याल कोई 14 की बात है। अब 14 का रोड आप वो खाड़ दो भैया, आपने उसके आगे फिर कोई ब्रिज हमारे सामने और आपके सामने ब्रिज बने हैं, यू नो बेटर, जो ब्रिज ने तोड़े, क्यों तोड़े ब्रिज ने? कोई हिसाब किताब है? और फिर लोगों के ऊपर इतना टोल ठोका हुआ है कि वो अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं। बड़ी भारी पार्टी है ये, शिव जी के बड़े भारी पुजारी हैं, तोबा तोबा सारा दिन शिवलिंग होता रहता है इनका है। ओम नमः शिवाय बोलते, किसी को नारा लगाते जय श्री राम, और खोले कर दिए आपने हमारे धर्म के बैन इस्तेमाल करते है। और सारा यात्रु रोता जा रहा है, और वहां फंसा के रखा था। अभी 5 दिन बंद रहा रास्ता, 5 दिन बंद रखा लोगों को। कठुआ में रास्ता, इधर बैठे डिग्री कॉलेज में थे, लोग रखे इन्होंने, वो कमरे थू कर गए, पूरा ग्राउंड भर के गए सारे। नहीं, क्या लगता है आपको, ये जो जिस तरह की ये लोग, भाजपा के लोग या सरकार के लोग जो ये सब बना रहे हैं डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, तो या बाहर के लोगों को जो यहाँ पे ठेकेदार है या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको खुश करने के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ? नहीं, ठेकेदारों को खुश नहीं करते, ठेकेदार तो खुश कर रहा है इनको। ठेकेदार को कौन खुश करता है? ठेकेदार जिसको ठेके मिले हुए हैं कि ये पुल बना, इसको तोड़ दे, मुझे बताओ, फिर वो वहीं पुल बनाना, ये क्या मतलब? फिर दूसरा नंबर आप टोल ले सकते हो जहाँ कंस्ट्रक्शन लगी हुई, और फिर यात्रियों को, लोगों को, सबको हरासमेंट करोगे आप। 2.5 घंटे लगते हैं अब जम्मू जाने में। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये बात की, मेरे को एक चीज़ याद आ गई। मैं भी अपने आप को, जब जम्मू हम जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ। हरासमेंट होती है, और मुझे ये लगता है कि जब मैं टोल देता हूँ, खुंदक आती है, तकलीफ आती, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं कि टूटे हुए रोड का हम टैक्स दे रहे हैं और कोई बोलता ही नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अब इन लोगों को ठेके के लिए बोल रहे थे ना कि हमारे वो नहीं है। आप लोगों को इनको शर्म नहीं आती कि ये टोल बंद करें बीजेपी वाले? और आप यात्रा को क्या सफल बनाने की बात करते हो, तो यात्रियों पे टोल, और वैसे भी किसी पे टोल नहीं बनता नहीं है। अब जब मेंटेन ही नहीं है ये सिस्टम, हाउ यू आर कलेक्टिंग द अननेसेसरी अमाउंट। और जब हमारे यहाँ पे लग रहा था, आपने ही वो टोल जो है वो बंद करवाया था। वो तो बंद कराया, आपने ही करवाया था। अब इन्होंने 3-4 खोल दिए। आपको पता, कठुआ में बसोली, बनी, बिलावर, लखनपुर में टोल पहले भी था, तो ये टोल फ्री होता। कोई ब्रिक लेके जाए, ईंट लेके जाए, मटेरियल लेके जाए, कोई भी आदमी आए, कोई पट्टे वाले का वहाँ से गुजरना, वो उस बेचारे पे वो कहते भाई तूने देना टोल, ईंट के पैसे तो दे रहे हैं उसने, तो कहता टोल भी तूने देना, मैं नहीं भेजूंगा ईंट। अब मुझे बताओ, ये सारे फ्री थे, मैंने करवाए, क्योंकि जब वे कठुआ में लोग रह रहे हैं, चाहे बनी में रह रहे हैं, चाहे बसोली में रह रहे हैं, बिलावर में रह रहे हैं,
शेडी में है, कहीं भी रह रहे हैं। हाँ, एक परिवार है सारा। अगर वो यहाँ से मटेरियल लेके गढ़वा से लेके जाएंगे, पहले वो पठानकोट से इधर आएगा मटेरियल, अगर इधर से यहाँ लेके जाएंगे, किस बात का उसकी टैक्स देना है? फिर रेत बजरी यहाँ से गुजर के जाएगी, किस बात का भैया? व्हाट दिस, कैसे चलेगा सिस्टम? और बाहर के ट्रकों की लाइन लगी हुई है। आप देखें यहाँ वाले ब्रिक के लंडे रो रहे हैं, और एक क्लास ईंट हमारे भट्ठे की है, जो हमारे यहाँ वाली। अच्छा, मैं और रंग बिरंगी ईंट आ रही है।